हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं ग्रीन टी से मिलने वाले हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। ग्रीन टी एक बहुत ही हेल्दी चीज़ है जो कि अक्सर लोग यूज़ करते हैं या तो अपना वेट लॉस करने के लिए या फिर अपना कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वेट लॉस और कोलेस्ट्रॉल कम करने के अलावा भी ग्रीन टी से आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, जहां मैं आपको बताऊंगा ग्रीन टी से मिलने वाले 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप ग्रीन टी लेते हैं तो उसको लेते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप इसके पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट से बच सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ग्रीन टी आपके ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करती है और आपके माइंड को अलर्ट रखने में मदद करती है। ग्रीन टी के अंदर पाया जाता है कैफीन, जो कि एक स्टिमुलेंट होता है और ये आपके ब्रेन को और आपकी नर्व्स को स्टिमुलेट करता है ज़्यादा अच्छी तरह काम करने के लिए। तो अगर आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं या कभी आप बहुत ज़्यादा काम करने के बाद सुस्त महसूस कर रहे हैं, तो उस समय अगर आप ग्रीन टी लेते हैं तो आप तुरंत एक रिफ्रेश फीलिंग पाएंगे और अपने आप को ज़्यादा चुस्त और ज़्यादा एक्टिव पाएंगे। ग्रीन टी हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सेस फैट होता है उसको बर्न करने में मदद करती है। इसके साथ साथ ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देती है, यानी कैलोरीज बर्न करने का जो प्रोसेस होता है उसको बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज को खर्च करना शुरू कर देती है और इसकी वजह से हमारी बॉडी में जो एक्सेस फैट डिपोजिशन होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। ग्रीन टी के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर घूम रहे फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन पैदा होता है और कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। तो ग्रीन टी का रेगुलर इस्तेमाल करने से हम इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी बच सकते हैं और उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होने वाली इस तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कि कैंसर, अर्थराइटिस और डायबिटीज़ या हार्ट प्रॉब्लम से भी अपने आप को सेफ रख सकते हैं। ग्रीन टी का रेगुलर इस्तेमाल करने से आप अपने आप को डायबिटीज़ जैसी बीमारी से भी सेफ रख सकते हैं। ग्रीन टी जो होती है ये आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है, क्योंकि डायबिटीज़ होने का एक बहुत बड़ा मेन रीज़न होता है आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन का रेजिस्टेंस पैदा हो जाना। तो चूंकि ग्रीन टी इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है वो बढ़ती है, तो इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं डायबिटीज़ के डेवलप होने के रिस्क से अपने आप को बचा सकते हैं अगर आप रेगुलर ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप एक दिन में 3 से 4 कप तक ग्रीन टी पीते हैं तो इसकी मदद से आप अपने बॉडी के अंदर से जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने में मदद कर सकते हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो ग्रीन टी एक बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी है आपके लिए। अगर आप ग्रीन टी को रेगुलर यूज़ करेंगे तो उससे आपका जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो भी कम होना शुरू होगा, जो आपका एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी कम होता है और आपकी ट्राइग्लिसराइड्स भी कम होनी शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ आप ये बात सुन के हैरान रह जाएंगे कि ग्रीन टी का इस्तेमाल करने से ये सब चीज़ें तो कम होती हैं, लेकिन आपका जो एचडीएल है यानी जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ता है। यानी आपको दोनों तरीके से ये फ़ायदा पहुंचाती है, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करती है और आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। इसके साथ साथ क्योंकि ग्रीन टी के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं तो आपको बाकी भी अलग अलग तरह की कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम से, दिल की बीमारियों से ये सेफ रखने में मदद करती है। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या अगर आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने का कोई खतरा है तो उस केस में आप ग्रीन टी ज़रूर यूज़ करिए। दिन में 2 से 3 कप अगर आप पिएंगे तो आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने का, कोलेस्ट्रॉल की वजह से कोई और फर्दर प्रोग्रेस होने का, कोई ऐसा थ्रोम्बोसिस या दिल में ब्लॉकेज होने का खतरा काफ़ी हद तक कम हो सकता है। ग्रीन टी का इस्तेमाल मोस्टली लोग जो करते हैं वो वेट लॉस के लिए करते हैं और उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह भी है और वो वजह ये है कि वेट लॉस के लिए ग्रीन टी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होम रेमेडी होती है। इनफैक्ट स्टडीज़ में ये बात पाई गई कि ग्रीन टी का रेगुलर इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी ज़्यादा फैट को बर्न करती है। स्पेशली जो हमारा टमी फैट होता है, जो बेली फैट होता है, उसको बर्न करने में ग्रीन टी काफ़ी हेल्पफुल होती है,
क्योंकि ये आपके जो विसरल फैट होती हैं, जो फैट हमारे विसरा यानी पेट के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन्स के चारों तरफ लिपटा हुआ होता है, उसको कम करने में काम करती है। और इसके साथ साथ हमारे पेट के अंदर से जो फैट का एब्जॉर्प्शन है उसको भी ग्रीन टी कम कर देती है। इसके साथ साथ क्योंकि ये हमारा मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ाती है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज को बर्न करती है और ओवरऑल हमारा वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। तो वेट लॉस के लिए बहुत ही बढ़िया अमेजिंग हर्बल रेमेडी है ग्रीन टी। पूरी तरह से सेफ है। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपके वेट लॉस करने में ये आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई कि आपको ग्रीन टी से क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सा टिप देना चाहूँगा, और वो टिप ये है कि आजकल मार्केट में डीकैफिनेटेड ग्रीन टीज़ बहुत ज़्यादा चल रही हैं। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं कि भाई हम डीकैफिनेटेड टी हैं, हमारे अंदर कैफीन जो है वो नहीं पाई जाती है या कम पाई जाती है, और ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, वार्न करना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको ग्रीन टी का मैक्सिमम बेनिफिट मिले, ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट आप उससे लें और कोई नुकसान आपको ना हो, तो आप इस तरह की डीकैफिनेटेड जो ग्रीन टीज़ होती हैं उससे बचिए पूरी तरह से। क्योंकि जो ग्रीन टी को डीकैफिनेट करने का प्रोसेस होता है वो एक केमिकल प्रोसेस होता है। ग्रीन टी को कुछ केमिकल्स से धोया जाता है जिससे वो उसके अंदर पाई जाने वाली कैफीन को ले जाता है साथ में केमिकल, और इस कैफीन के साथ साथ वो बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स और बहुत सारे ऐसे बेनिफिशियल चीज़ें भी होती हैं जिनको अपने साथ बहाकर वो केमिकल ले जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे से बेनिफिट मिले ग्रीन टी का, तो डीकैफिनेटेड ग्रीन टी से अपने आप को बचाइए और नॉर्मल जो ग्रीन टी होती है, नेचुरल ग्रीन टी होती है, उसको आप यूज़ करिए। अब बात आती है कि आपको ग्रीन टी कितनी लेनी चाहिए एक दिन में। एक दिन में 3 से 5 कप तक आप सेफली ले सकते हैं ग्रीन टी के। इससे ज़्यादा अगर आप लेते हैं ग्रीन टी तो वो आपके लिए नुकसान का सबब हो सकती है। तो 3 से 5 कप से ज़्यादा वैसे यूजुअली कोई लेता भी नहीं है। अगर आप 3 से 5 कप तक ले रहे हैं एक दिन में ग्रीन टी तो वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है आपके लिए, मैक्सिमम बेनिफिट उससे आपको मिलेगा। और जो टाइम है ग्रीन टी को लेने का, मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए, स्पेशली अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इन बिटवीन मील्स अगर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। इन बिटवीन मील्स का मतलब है कि जो खाना खाने से 2 घंटे पहले या तो आप ले लीजिए या खाना खाने के 2 घंटे बाद ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने दोपहर का खाना खाया तो दोपहर का खाना खाते ही आपको नहीं लेनी है ग्रीन टी, उसके कम से कम 2 घंटे बाद लेनी है। या फिर अब रात का खाना आप खाते हैं उससे कम से कम 2 घंटे पहले आपको लेनी है ग्रीन टी। बिल्कुल खाना खाने के फ़ौरन बाद या बिल्कुल खाना खाने से थोड़ी देर पहले अगर आप ग्रीन टी लेते हैं तो उससे आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इनफैक्ट अगर आप फ़ौरन खाना खाने के बाद या उससे पहले ग्रीन टी लेते हैं तो उससे आपके जो खाने में न्यूट्रिशन होता है वो भी प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और आपको अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और ग्रीन टी के बारे में प्रॉपर नॉलेज गेन कर सकें। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी इस टाइम आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इसी के साथ साथ अगर इस चैनल पर आप नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले समय में भी आप हमारी वीडियोज़ को टाइम रहते देख सकें। इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी हमेशा।